सर आज एक लिस्टिंग भी आईपीओस भी कहाँ से शुरू करेंगे? जैसा आप कहें मैं पहले आईपीओ से शुरू कर देता हूँ। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, बता दूं कि एचडीएफसी ग्रुप की, एचडीएफसी बैंक के ग्रुप की ये कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। और यहाँ पर हमारी राय बेहद साफ़ है कि आप यहाँ पर हल्के फुल्के लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाएं। एचडीबी फाइनेंशियल, ये हमारी राय है। क्यों पसंद है हमें वो बता दूँ। पहली चीज़ तो ये कि कंपनी का पेरेंटेज और बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ एचडीएफसी का नाम जुड़ जाए, एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस और एक भरोसा इन्वेस्टर्स का अपने आप आता है। एचडीएफसी ग्रुप का एक स्टॉक बता दीजिए जिसने आज तक वेल्थ ना बनाई हो, अच्छी खासी वेल्थ बना के दी है लॉन्ग टर्म में, तो वो एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कंपनी के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, 3 अलग अलग फील्ड में फाइनेंसिंग का कंपनी कारोबार करती है, यानी कि बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही ज्योग्राफी में बड़ा कारोबार है, पूरे देश भर में कारोबार है। कस्टमर बेस में पिछले 3-4 सालों के जो डेटा मैंने देखे हैं, अच्छी मजबूत ग्रोथ होती हुई दिखी है कंपनी की। और ऐसा नहीं कि इनके और एचडीएफसी बैंक के कस्टमर सेम है, बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल है। एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो बैंक के कस्टमर्स नहीं है वो एनबीएफसी इस फाइनेंस कंपनी के, और आपको तो पता ही फाइनेंस कंपनी पर हम बहुत बुलिश हैं। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। दूसरे एनबीएफसी के मुकाबले में देखें तो नेट लेवल पर 1%, ग्रोथ लेवल पर 2% के आसपास की एनपीए क्वालिटी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो काफ़ी ठीक कही जाएगी। वैल्यूशंस रीजनेबल है, और वैल्यूशंस के मामले में तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि 700-740 रुपये का प्राइस बैंड है। बीच में लिस्टिंग में ये स्टॉक लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में जो ट्रेड होता है उसमें 1200 रुपये तक ट्रेड हो गया था ये स्टॉक। तो इनफैक्ट ऐसा देखा जाए तो काफ़ी लोग निराश होंगे कि लिस्टिंग या आईपीओ कम प्राइस में आ रहा है, लेकिन ये मैनेजमेंट का है। और कई बार लिस्टिंग के पहले वाले मार्केट में स्टॉक के वैल्यूशंस कुछ भी हो जाते हैं। पहले हमने वारी में देखा था 3000 का ट्रेड हुआ, बाद में 1500 में इशू आया, सिमिलरली यहाँ 1200 तक हुआ है। तो वैल्यूशंस ठीक है इन लेवल के आसपास। नेगेटिव्स अगर आप देखने जाएंगे तो एक ही है कि 27% लोन बुक जो इनकी वो अनसिक्योर्ड लोन्स है। हालांकि इनके एनपीए लेवल एकदम कंट्रोल में है, लेकिन वो थोड़ी सी अनसिक्योर्ड, और अंडरराइटिंग भी एचडीएफसी की बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन एक वो नेगेटिव है। रिटर्न रेशियो रीजनेबल है दूसरे लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले में। रिटर्न रेशियो बहुत अट्रैक्टिव नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं, लेकिन चूंकि वैल्यूशंस ठीक रखें उस हिसाब से एक अपसाइड बन जाती है। तो मेरा ये मानना है इसमें रीजनेबल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है।